फिर वही सब चीज़ें रिपीट, लेकिन फिर भी मम्मी पापा से एक हिम्मत मिलती थी कि नहीं, आगे बढ़ना है, कभी हार नहीं माननी है। मम्मी पापा ने ये नहीं कहा बेटा नहीं हो रहा तो छोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने हमेशा हिम्मत दी है कि आगे बढ़ो। कभी ये नहीं लगा कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मम्मी पापा से क्या बोलेंगे, मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होगा? ऐसा तो फील होता था, लेकिन मम्मी पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो वो समझ जाते हैं सब। इस बार भी बेटा बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मुझे भी यही लग रहा था कि कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने बोला कि ये रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, और अभी कहाँ ज़िंदगी ख़त्म हुई है, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है। तो उसी से हिम्मत मिलती रही, और फिर रिज़ल्ट का वेट किया, और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन पापा का बर्थडे भी था। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर। तो तुमने बर्थडे गिफ्ट दे दिया? हाँ। एक्चुअली बेटा क्या है ना कि आप सब जो है ना एक बीज की तरह हो, और वो कितना बड़ा पेड़ बनेगा उसका एक टाइम होता है। तो ये 2-3-4 साल अगर लापरवाही कर जाते तो फिर जीवन दूसरा हो जाता है ना। न्यूलाइट में टेस्ट सीरीज में थे कि बैच में थे? टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी? RBTS। तो पेपर देखा होगा तब तो बिल्कुल ये लगा होगा कि पेपर तो बिल्कुल डिफरेंट है, कैसे संभाला अपने को? सर एक तो एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन बहुत पैनिक हो गया था जब पेपर देखा कि इतना टफ पेपर है, कैसे सॉल्व करूं, मतलब टाइम बहुत जा रहा था, बायो करने में ही बहुत टाइम चला गया, और ऊपर से जो मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किए थे वो भी गलत भर दिए OMR में, तो उसका भी अभी आज तक दुख होता है कि उसकी वजह से मेरा कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन अच्छा आकांक्षा, एक चीज़ बताओ कि ये तो हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जितना टेस्ट न्यूलाइट में होता कहीं नहीं होता होगा। यस सर। और इतना होता है कि हमारे ये सब बच्चे अनुराग ये लोग बैठे हुए जो सेलेक्ट हैं, तो लोग अर्सिया कि सर बहुत टेस्ट हो रहा है, तो बच्चों की चॉइस होती थी कि हमें कौन सा टेस्ट देना है कौन सा नहीं देना है ना। और जैसे न्यूज़पेपर छपता था वैसे पेपर छपता है। और उत्कर्ष सर अभी भी हमको बोलते हैं पापा अभी बिल भरना है, कैसे पेपर का बिल होगा, है ना। कि तो इतने टेस्ट की प्रैक्टिस के बाद अगर वो OMR फिल करने में गलती हुई तो जो बच्चे कम टेस्ट देते हैं उनका क्या होता होगा? सर टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट का आता है, और मिस्टेक्स कम होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और कम से कम एक चीज़ तो होता है, जिस दिन टेस्ट होता होगा पढ़ाई ज़्यादा हो जाती होगी। हाँ, और क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर जाके NCERT पलटते होगे। इतना तो होता ही है ना कि तो आपके टेस्ट बड तभी एक्टिवेट होते हैं जब मुंह में खाना जाता है। ऐसा होता है। हाँ। और टेस्ट की वजह से, मतलब टेस्ट से ज्वाइन की तो ऑफ कोर्स वहाँ एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा फ़ायदा तो हुआ ही था कि अगर टेस्ट थोड़ा टफ आया है तो भी हमें अपने आप को थोड़ा काम रखना है और अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि यही 3 घंटे हैं जो हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जैसा हम अगर बच्चा लिख ले कि जो हम सोच के जा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आएगा। 2 चीज़ में बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, एक आदमी आपके साथ व्यवहार कैसा करेगा और दूसरा पेपर कैसा आएगा, है ना। सर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम बस कोशिश कर सकते हैं कि हमें अपना पूरा 100% देना है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम तो ये कह रहे हैं थोड़ा ज्ञान के लिए पढ़ो। हाँ। ज्ञान तो कहीं ना कहीं काम आएगा ही। उत्कर्ष सर, ये सब बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 बार मोटिवेट हुए, लोग एक बार कुछ क्रैक नहीं होता है तो छोड़ देते, क्या मोटिवेशन मिल रहा आपको इस बच्चे से, ये बताइए। उल्टा सवाल है। मोटिवेशन सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक आपको लगे रहना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, करेक्ट। और उस समय मोटिवेट खुद को रखना और साथ में लोगों को से सपोर्ट मिलना, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है उस समय जो आपके साथ लोग खड़े होते हैं वो आपके साथ मुझे लगता है ज़िंदगी भर खड़े रहते हैं। नहीं, हमारा तो ये अनुभव कर सर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बताते नहीं कि वो तैयारी कर रहे हैं। जी सर। और हमारी एक बच्ची सर RML में सेलेक्ट हुई,
उसने अपने पापा को भी नहीं बताया था कि तैयारी कर रही हो। तो बहुत बहुत बधाई आकांक्षा, और जिस कॉलेज में भी जाओगी सीनियर नहीं प्रोफेसर भी हमारे बच्चे मिलेंगे तुमको।